जब से देश में पनौती आया है, देश में पनौती और दिल्ली में मुंगेरी लाल, इन दोनों ने दिल्ली और देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि गुंडा राज खत्म होगा, कि गुंडों का राज आ गया है और राज में गुंडे आ गए हैं। कहते हैं गैस, गोबर गैस से रोटी बना लो। गैस इन्होंने जो कहा था 400 रुपए की गैस थी, आज 1200-1500 की गैस कर दी है। बंगाल में कहा था ना, दीदी ओ दीदी 21 मई दीदी, मुंह पे ऐसे पड़ा, जो आदमी ऊपर मुंह करके थूकता ना, ये कहावत तो उसके मुंह पे थूक गिरता। दोनों के गिरा। बंगाल पे जो मुंह पे चपेट पड़ा है, अब इस तरह पूरे देश में पड़ेगा, हर स्टेट में पड़ेगा, और नहीं पड़ा तो समझो ईवीएम का खेल करेंगे। नंबर 1 उत्तर प्रदेश को बताते हैं देश के प्रधानमंत्री जी। रातों रात लोग हंस रहे हैं, ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, इस बात की चर्चा है। लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। पर नेहरू जी ने वो भारत बनाया था जिसमें लोकतंत्र को माना जाता था, संविधान को माना जाता था। इसीलिए एक चाय वाला भी आज देश का प्रधानमंत्री है। चाहे मुंगेरी लाल हो, चाहे भारत का पनौती हो, इन दोनों ने मिलकर देश के लोगों की दुर्दशा कर दी है। देश में कोई भी मुद्दा हो, उसका ढिंडोरा जो है विपक्ष पे ही जो है थोप दिया जाता है, नेहरू जी को ही बदनाम किया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, कहने के मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी वाले ठीक कह रहे हैं कि नेहरू जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने देखा होगा नेहरू जी ने भारत को बनाया, ये बात तो मान रहे हैं ना। अगर नेहरू जी भारत को नहीं बनाते तो आज जिम्मेदारी कैसी होती। पर नेहरू जी ने वो भारत बनाया था जिसमें लोकतंत्र को माना जाता था, संविधान को माना जाता था। इसीलिए एक चाय वाला भी आज देश का प्रधानमंत्री है। सोचने की बात यह है, पर उस चाय वाले ने क्या करा, सबके थाली से रोटी छीन ली, सब्जी छीन ली, रोड पर छोड़ दिया भूखा मरने के लिए। महंगाई का क्या हाल कर दिया। ये डैन थी जो हमारे टाइम में, आज वो विकास बन गया। और विकास भी किस तरह की, हर चीज़ में 3 गुना महंगाई। आप चाहे सरसों का तेल ले लें, चाहे नमक ले लें, चाहे दूध ले लें, बिस्कुट ले लें, दाल ले लें, चावल ले लें, सब्जी ले लें। और यहाँ तक कि जब कांग्रेस सरकार थी, ड्राइविंग लाइसेंस 300 रुपये बनता था, आज वो 3000 में बन रहा है। एक तरफ थोड़ा सा देते हैं और उसका 100 गुना ले लेते हैं। हर तरफ से जनता को मारा जा रहा है। चाहे मुंगेरी लाल हो, चाहे भारत का पनौती हो, इन दोनों ने मिलकर देश के लोगों की दुर्दशा कर दी है। अब तो रोटी के निवाले के भी लाले पड़ गए हैं। रोजगार, किसान, मजदूर, महिला, कौन इनसे दुखी नहीं है? हर आदमी दुखी है। पर ये फिर भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 भारत। अरे शर्म करो। नंबर 1 उत्तर प्रदेश को बताते हैं देश के प्रधानमंत्री जी। रातों रात लोग हंस रहे हैं, ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, इस बात की चर्चा है। पर एडवर्टाइज इतनी कर दी है, चाहे टेलीविजन में हो, चाहे रोडों पर हो, चाहे होल्डिंग के माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश ढक दिया। क्या दिया? नंबर 1। कह रहे हैं कि वहाँ अनाज फ्री है, दवाई फ्री है, और वहाँ पर महंगाई भी नहीं है। सही मायने में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भारत का इंसान अपने पैसों से खाना ना खा रहे हो। फिर ये ईवीएम से बटन दबाकर धांधलेबाजी कर सरकार बनाएंगे। बस यही इनका उद्देश्य है। सर, महंगाई को लेकर आप लोगों ने हमेशा कहा कि यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और कहीं ना कहीं योगी सरकार को इसका सामना करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इसी को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जी या सीएम योगी कहते हैं कि जिस तरह से हमने कामकाज किया है यूपी में, इसी के बदौलत 2022 में ऐतिहासिक जीत, बम्पर जीत वो लोग लाने वाले। बड़े शर्म और दुख की बात है, अगर इतना अत्याचार करने पर यह ऐतिहासिक और बम्पर जीत की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अब तो हिंदू मुसलमान भी इनको समझ गया है। बंगाल पे जो मुंह पे चपेट पड़ा है, अब इस तरह पूरे देश में पड़ेगा, हर स्टेट में पड़ेगा, और नहीं पड़ा तो समझो ईवीएम का खेल करेंगे। इनके मंत्री कहते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल अगर महंगा है तो आप रिक्शा पर चलिए, साइकिल पर चलिए, अगर महंगाई तेज है तो खाना छोड़ दीजिए। क्या यही भारत के लोगों ने सोचकर वोट दिया था? सही मायने में आज भारत का हर प्राणी दुखी है, हर नागरिक दुखी है। अब तो कुदरत भी नाराज होगी है सरकार से कि जब से देश में पनौती आया है, देश में पनौती और दिल्ली में मुंगेरी लाल, इन दोनों ने दिल्ली और देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। कैसे जीतेंगे, कहाँ से जीतेंगे, ये तो भगवान ही जानता है, पर देश के लोग इनको वोट नहीं देंगे। सर, उन्होंने एक बुकलेट जारी किया और ये कहा उन्होंने कि हम इरादे उनके नेक है, इसीलिए हमने कामों अनेक किए हैं। हाँ, अनेक काम करें इन्होंने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर इरादे नेक नहीं है। अनेक काम में देख लीजिए, मैं महंगाई को बार बार कह रहा हूँ, डीजल पेट्रोल को कह रहा हूँ, माँ गंगा को इनका क्या हाल कर दिया, लाशें बहा दी हैं, कहते थे माँ गंगा ने बुलाया। इस तरह अनेकों काम इन्होंने करे हैं, पर जो जनता से वादे करे थे उन पर इन्होंने काम नहीं करा। इन्होंने सब वो काम करे जिसकी भारत की जनता को ज़रूरत नहीं थी। आज चाइना हमसे तगड़ा हो गया है, नेपाल हमें धमका रहा है, पाकिस्तान अब तो रोटी, कपड़ा और मकान पर भी नौबत आ गई है। क्या यही भारत है? लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है पार्लियामेंट में भी और
पार्लियामेंट के बाहर भी। सर पीएम मोदी यूपी में आकर सीएम योगी की 4 गुना तारीफ बढ़ाकर करते हैं। अमित शाह इस वक्त जो है यूपी में ही हैं और उन्होंने कहा है वो भी सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वो योगी सरकार सबसे अच्छा काम कानून व्यवस्था में किया, गुंडा राज को ख़त्म किया। लेकिन सवाल ये है कि आपने देखा कि चुनाव प्रमुख में क्या हुआ कि खलीमपुर से एक महिला के साथ किस तरह से बदसलूकी की गई, हाथरस की घटना है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अमित शाह और मोदी की तो मजबूरी है। सही माने में अंदर से तो कब ये चाहते हैं कि योगी का पत्ता साफ हो जाए, क्योंकि योगी धीरे धीरे अपने आप को प्रधानमंत्री की लाइन में लेके आ रहे हैं और वो इनसे बर्दाश्त नहीं है। और जो बात कर रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है, मुझे नहीं लगता कि गुंडा राज खत्म हो गया, कि गुंडों का राज आ गया है और राज में गुंडे आ गए हैं। अब तो ये स्थिति है, चीर हरण महिला का इनके नेता करते हैं, फ्रोत इनके नेता मांगते हैं, मर्डर इनके नेता कर रहे हैं, महंगाई पर जो बोले उसको ये दबा रहे हैं। कहीं ना कहीं देश में गुंडा राज आ गया है और छोटा गुंडा बड़ा गुंडा, अब तो गुंडों की सरकार चल रही है। देश भी डरा हुआ है, किसी में हिम्मत है कि इनके खिलाफ बोल दें? ईडी सीबीआई सब लगा देते हैं, जैसे कुत्ता करते हैं हुस तुरंत चल देती है। और किसी की हिम्मत नहीं है कि इनसे भिड़ सके, क्योंकि ये तो तुरंत जेल में डाल देते हैं, मरवा देते हैं और कहीं ना कहीं गायब करा देते हैं। चाहे साधु हो, नेता हो, माफिया हो, हर आदमी इन्होंने कंट्रोल में ले लिया और किसान तो जिंदा मार दिया। सर किसानों का एक मुद्दा सबसे बड़ा रहा है और यूपी में चुनाव है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि किसान नेता तमाम जाकर वहाँ बीजेपी के खिलाफ वोट न डालने के लिए उन्होंने जो है लोगों से अनुरोध किया, अपील की। लेकिन अब जब से राकेश टिकैत जी ने अनाउंस किया है कि लखनऊ को भी जो है घेरा जाएगा, वहाँ लोग जाके जो है वोट के लिए जो अपील करेंगे, तब से वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अब ये कहने लगे हैं कि जैसे वहाँ लोग जाएंगे, किसान जाएंगे तो उन्हें कुचल दिया जाएगा, आने से पहले संभल के आए, बख्खल उतार देंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? किसान को डराया जा रहा है और मैं समझता हूं, मैं या पूरा देश कहीं ना कहीं किसान से जुड़ा है। किसी के बाप दादा किसान है, किसी के भाई परिवार किसान है। किसान पूरे भारत में है। ये जरूर इनकी सोच के किसान को कुचल दिया जाए, पर किसान इतनी जल्दी से कुचला नहीं जाएगा। घर घर में किसान है और मैं तो अपने किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आप ये रोड छोड़ दो, इस पर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो चुनाव सर पर हैं, जहाँ जहाँ जब चुनाव हो, क्योंकि देश में किसान है, इनका घेराव करो, इनको काले झंडे, टमाटर और इनका बहिष्कार करो। यही आपकी बड़ी जीत होगी। ये सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी आज ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट में घुस गए हैं, सिर्फ आपके लिए, आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ काम करने के लिए खड़े हैं। और जो 3 काले कानून की बात करते हैं, कांग्रेस आती हम समाप्त कर देंगे, हम आपके साथ हैं। सर आपने कहा कि यूपी में कांग्रेस सरकार आएगी, वहीं यूपी के डिप्टी सीएम का कहना है कि अगर सपा, बीएसपी या कांग्रेस एक साथ भी आती है तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। वो तो मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, बिगाड़ेंगे इसकी देश की जनता। अब जनता पर बनी हुई है, जनता भूखी मर रही है, जनता बेरोजगार है, पढ़ा लिखा नौजवान इन्होंने पकौड़े तलवा दिया है। कहते हैं गैस, गोबर गैस से रोटी बना लो। गैस इन्होंने जो कहा था 400 रुपये की गैस थी, आज 1200-1500 की गैस कर दिया है। सब्सिडी के नाम पर लूट मचा रहे हैं। इन्होंने ऐसा हाल कर दिया देश का कि मैं समझता हूं अगर किसान ने अन्न उगाना बोना बंद कर दिया तो उनकी स्थिति क्या होगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे। पर आज महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ 3 गुना बढ़ गया, जिसको ये विकास कहते हैं। और कांग्रेस के टाइम में डायन कहते थे, महंगाई डायन खाया जाता है। आप देख लीजिए इतिहास उठाकर, कोई भी चीज़ उठा लीजिए, प्याज, टमाटर, गैस, डीजल, पेट्रोल, हमने कच्चा तेल महंगा खरीद कर सस्ता दिया और ये सस्ता खरीद कर अपनी जनता को महंगा दे रहे हैं। एक पेट्रोल डीजल के रेट से ही भारत नहीं, साथ वाला देश नेपाल भी चला सकते हैं हम, पर नहीं, इनको तो लूटने की आदत है। लूट, इनका पेट ही नहीं भरता है। ये तो हत्यारी सरकार आ गई है, जुल्म वालों की सरकार आ गई है। इनको भारत के ये लोगों या किसानों से कोई लेना देना नहीं है। इनको सत्ता चाहिए, हर हाल में चाहिए। हम महाशक्ति महायोद्धा बन गए हैं। जो हमारी भारत की दुर्दशा विदेशों में हो रही है ना, किसी से छिपी नहीं है। हर आदमी अब तो पनौती का नाम लेकर मजाक उड़ाता, हंसता है, कहता है ये है भारत का प्रधानमंत्री। हंसी मजाक का पात्र बन गए हैं और वो दिन दूर नहीं जिस दिन देश की जनता इनके पीछे जूता लेकर चलेगी और देश को बचाना, इनसे पीछा छोड़ा नहीं हमारा धर्म रहेगा। सर एक तरफ आप इतना आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी कह रहे हैं कि हम गरीबों की सरकार है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज ही कहा है कि 2017 में यूपी की आवाम, उनकी जनता जितने वादे किए थे उन तमाम वादों को योगी सरकार ने इस 4.5 साल में मुकम्मल किया है, पूरा किया है। ये मुंगेरी लाल, एक छोटा मुंगेरी लाल, एक बड़ा मुंगेरी लाल, बंगाल में कहा था ना, दीदी ओ दीदी 21 मई दीदी गई, मुंह पे ऐसे पड़ा, जो आदमी ऊपर मुंह करके थूकता ना, ये कहावत तो उसके मुंह पे थूक गिरता। दोनों के गिरा। बहुत दिन अंडरग्राउंड रहे, नजर ही नहीं आए।
अब फिर उभरे हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनाकर। देश की जनता समझ गई है, किसान, मजदूर, महिला सब ने अपना हथियार कस रखा है। उत्तर प्रदेश में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और जहाँ जहाँ चुनाव है, चाहे उत्तराखंड हो, पंजाब हो, जहाँ भी चुनाव होंगे, देश की जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। सर, आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है यूपी में, तो फिर आप बीएसपी सपा के साथ क्यों नहीं आ रहे? देखिए, सही मायने में तो मैं राहुल प्रियंका गांधी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने अपने नेताओं से अपील करी है, हम पूरे देश में इकट्ठा लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे। आज लोग कांग्रेस को चाहते हैं, प्यार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि कांग्रेस थी जिसमें हमारे बच्चे पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, खाना खा सकते थे, तरक्की कर सकते थे, हमारे अच्छे दिन आ सकते थे। अब देश के लोग समझ गए हैं, गठबंधन ने हमारा हमेशा नुकसान करा है। चोरी गठबंधन करता है और भुगतना कांग्रेस को पड़ा। आज समुद्र जैसी पार्टी छोटी सी बन गई और गठबंधन का नतीजा है। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे सीनियर नेता इस बात को समझेंगे। हम गठबंधन की राजनीति से दूर रहेंगे, अपने दम पर पूरे देश में सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पार्टी के लोग, हम लोगों की मदद करना जानते हैं, हम लोगों के सुख दुख में खड़ा होना जानते हैं, हम स्वार्थी लोग नहीं हैं। ये तो अब देश भी जानता है। लेकिन सर, अखिलेश जी ने आज कहा है कि सबसे पहले तो उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी बड़ी पार्टियां मुझसे जो है गठबंधन नहीं करेंगे, जितने भी छोटे दल के पार्टी हैं उनसे करेंगे। लेकिन आज उन्होंने कहा कि अगर हमारी लड़ाई यानी विपक्ष की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, तो हम साथ लड़कर क्यों ना उनसे लड़ाई लड़े। नहीं करना चाहिए हमें गठबंधन, वो कहेंगे करो, समझना हमें है। अब घर घर में लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं, नेहरू जी की कांग्रेस, इंदिरा जी की कांग्रेस, राजीव गांधी की कांग्रेस, उसको याद कर रहे हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने देश को आज़ाद कराया था। सन 70 में कांग्रेस ने ही देश को आज़ाद कराया था। और सन 70 का पहले का भारत देख लिया, आज का भारत ये कांग्रेस ने नहीं बनाया है। ये जो बेचने आगे हैं, देश इनको भी समझ चुके हैं। मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं जिस दिन कांग्रेस का परचम पूरे देश में लहराएगा, राहुल प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लहराएगा। और मैं समझता हूँ सभी देश 21वीं सदी में जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे जगदीश शर्मा जी को, और खास करके जो यूपी में जितने भी वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो जेपी नड्डा जी हो या अमित शाह हो या पीएम मोदी, सीएम योगी की जो तारीफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि ये एक चुनावी रणनीति है। अब देखना होगा कि 2022 में होता क्या है।